यमुना रिवर क्यों साफ नहीं हो पा रही है? एनआईएच का रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, यमुना रिवर क्यों नहीं साफ हो पा रही हैं? इतने पैसे खर्च होने के बाद भी और इतनी गवर्नमेंट एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सीपीसीबी, जल बोर्ड, डीपीसीसी, एनजीटी और कई एनजीओ, फिर भी यमुना साफ नहीं हो पा रही है। ना साफ होने का कारण एनआईएच की रिसर्च में उजागर हुआ है। रिसर्च कहता है कि दोस्तों, किसी भी सरफेस वाटर बॉडी को, लाइक रिवर को, जीवित रहने के लिए उसमें मिनिमम पानी की जरूरत होती है। उसके बहाव को बनाए रखती है, यानी कि नदी का फ्लो मेंटेन रहे और नदी खुद पॉल्यूटेंट्स को डाइल्यूट करके साफ करती रहे। इसी को रिवर की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इस मिनिमम फ्लो या पानी के वॉल्यूम को ई फ्लो या इन्वायरमेंटल फ्लो भी कहते हैं। एनआईएच की साइंटिफिक रिपोर्ट कहती है कि यमुना का ई फ्लो यानी कि इन्वायरमेंटल फ्लो खुद को साफ करने की पानी का वॉल्यूम 23 क्यूमेसेक यानी कि क्यूबिक मीटर पर सेकेंड या 437 एमजीडी होनी चाहिए। जबकि लीन पीरियड यानी रेनी सीजन को छोड़कर यमुना जी का इन्वायरमेंटल फ्लो सिर्फ 10 क्यूमेसेक यानी कि 190 एमजीडी मिलियन गैलन पर डे रह जाता है। और ये फ्लो यूजली हथनीकुंड बैराज से ओखला बैराज के बीच में ही रहता है, जो कि गर्मियों में प्रायः देखा जाता है। एनआईएच की रिपोर्ट ये भी कहती है कि दोनों बैराजों के बीच इन्वायरमेंटल फ्लो को प्राप्त करने के लिए यमुना रिवर को 437 माइनस 190 एमजीडी यानी कि 247 एमजीडी पानी की और जरूरत है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है, जिसकी वजह से नदी खुद को खासकर गर्मियों में पॉल्यूटेंट को डाइल्यूट नहीं कर पाती है और हमेशा पॉल्यूशन युक्त रहती है। इसके अलावा दिल्ली स्ट्रेच में अनट्रीटेड घर से निकलने वाले दूषित सीवेज और फैक्ट्री से निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट वाटर भी मिल जाते हैं, जिससे नदी बिल्कुल मर ही जाती है। पर डीपीसीसी की एक रिपोर्ट और कहती है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच यमुना के जल वितरण 1994 में हुए समझौतों को अगर फॉलो किया जाए तो ये पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है और यमुना रिवर के इन्वायरमेंटल फ्लो को मेंटेन किया जा सकता है। पर अब इस समझौते के पुनः निरीक्षण करने का समय आ गया है और दिल्ली को उम्मीद है कि रेणुका डैम, लखवाड़ डैम और किसाऊ डैम परियोजना से यमुना में इस जल की कमी को पूरा किया जा सकता है और यमुना को फिर से जीवित किया जा सकता है।